नमस्कार मैम। दानंद सदगुरु तेरा आसरा। मैम आपका नेम? मेरा नाम खुशी इंसा है। मैम आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं +1 स्टैंडर्ड में हूँ, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में, और साथ में स्पोर्ट्स करती हूँ। मैम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल मतलब बाबा राम रहीम का स्कूल? हाँ जी। तो इस स्कूल के बारे में बड़ा कुछ सुना है मैम हमने, क्या वो सारे मीडिया के तथ्य सच हैं? वो बिल्कुल झूठ है। वो मैं स्टार्टिंग से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, KG क्लास से। जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो भी स्टार्टिंग से इस स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। बहुत मतलब जो ये सरकार ने जो भी किया है, जो मीडिया दिखा रही है, वो मतलब बिल्कुल झूठ है। मैं साथ में स्पोर्ट्स करती हूँ, और जितना प्यार गुरुजी ने अपनी बेटियों को दिया है उतना मुझे नहीं लगता किसी और ने किसी को दिया होगा। मैम आप इस स्कूल में पढ़े हो, तो इस संस्था में रहे हो, क्या अपने आप को यहाँ पे सेफ फील करते हो? क्या आप सेफ हो डेरा सच्चा सौदा? जी बिल्कुल जी। मेरे को तो नहीं लगता कि मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँगी, मेरे को नहीं लगता मैं कहीं पर सेफ हो पाऊँगी। जो मतलब यहाँ पे स्टडी है, जो यहाँ की शिक्षा है, जो गुरुजी ने अपनी बेटियों को करैक्टर वाइज भी बनाया है, कि पक्का बनाया है कि करैक्टर में कभी डोलना नहीं है, वो मुझे नहीं लगता आजकल यहाँ इससे बाहर जाके कहीं भी होएगा। हमें खुद को हमारे गुरुजी ने शिक्षा दी है कि अगर आप आपके करैक्टर में पक्के हो तो आप कहीं भी जाओ, आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे खुद गुरुजी ने हमें ये सिखाया है। आप यहाँ के स्कूल कॉलेजों का कैसा माहौल है? कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और कैसे गुरुजी आते थे और बच्चों से बातें करते थे? यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी गलत होता था, या और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पहले गलत हुआ ना कभी आगे गलत होगा। हमें हमारे पिताजी पे पूरा विश्वास है, और जैसे पिताजी हमें मिलने आते थे, हमारा हालचाल पूछते थे और हमें ये बताते थे, हमें सच की राह दिखाते थे, हमें ये बताते थे कि बेटा आपको किस राह पर चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए, कौन सी गलत राह है, कौन सी सच्ची है। हमें सब कुछ सिखाते थे कि बेटा आप इस राह पर चलोगे आपका ये होएगा, बेटा आप इस राह पर चलोगे तो आपके साथ ये होएगा। तो हमें पूरे अच्छी राह दिखाते थे, ऐसा बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं होता था। आज बाबा राम रहीम समाज में नहीं रह रहे हैं, तो इस चीज़ का कितना लॉस हुआ है समाज को? क्या नुकसान हुआ है समाज को? इस चीज़ का लॉस तो मतलब याद तो हर किसी को आती है, हमारे पिताजी के, हमारे गुरुजी के, हम हर किसी को याद आती है। और हमें मतलब मेरे हिसाब से है कि उन्होंने, अगर वो दुनिया की नज़र में वो जेल में है, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मतलब उनके जाने के बाद भी हमें वही खुशियाँ मिलती रही हैं जो उनके होने पर होती थी। हमें महसूस करवाया उन्होंने कि हाँ वो हमारे साथ हैं। मेरे को खुद को ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ वो हमारे साथ, मेरे खुद के साथ है। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे से कभी दूर गए हैं। मैम आपके विचार जानना चाहूँगी कि मीडिया में इतना कुछ सुना है बेटियों के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, काफ़ी कार्य ऐसे होते थे। कैसे कार्य होते हैं यहाँ पे? क्या समाज कार्य होते हैं? क्या उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? यहाँ पर हमारे गुरुजी हमें खुद को सिखाते थे कि मतलब अगर कोई अंधा रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप उसका हाथ पकड़ो, उसको रोड क्रॉस करवाओ। जो उसको दुआएं लगेंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। हमें ये सिखाया जाता है कि सफाई अभियान चलाओ, अगर कहीं पर गंदगी है तो आप सफाई करवाओ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब अगर किसी कोई गरीब है, उसकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि उसकी बेटियों की शादी कराओ। अगर कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसको स्कूल में लाओ, उसकी फ़ीस भरो, उसकी पढ़ाई करवाओ। अगर कोई बीमार है, उसकी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप उसको जाओ इलाज करवाओ। तो हमें ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य हैं जो हमें सिखाए जा रहे हैं, और हम आगे भी सीखते रहेंगे और हम आगे भी करते रहेंगे। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मैं सरकार से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी बेकसूर हैं। मतलब जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सब कुछ झूठ है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो भी उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं वो खारिज करे, रद्द करें, जिससे कि हमारे पिताजी हमारे बीच में जल्दी से जल्दी वापस आएँ।